Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you are all doing good. जैसे कि आपको टाइटल से पता चल गया होगा कि आज मैं आपके लिए एक नया रिसर्च अलर्ट लेके आया हूँ. यस, टोक्यो में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होने वाली है. द कॉन्फ्रेंस इज ऑन इनोवेटिव स्टडीज ऑफ कंटेम्प्रेरी साइंसेज, जो कि 17th to 19th अगस्त 2020 होगी. एंड इसकी एप्लीकेशन की डेडलाइन 1 अगस्त 2020 है. तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं. और ये बिल्कुल कॉन्फ्रेंस जो है, इसका जो पार्टिसिपेशन है बिल्कुल फ्री है. पब्लिकेशन, सर्टिफिकेट, सारा कुछ फ्री है फॉर एशियन कंट्रीज़. तो मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है. तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, मैं जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ आप उस लिंक थ्रू जाएंगे. तो जब आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो वो आपको डायरेक्टली इस पेज पे लेके आएगा. दिस इज़ द होम पेज जहाँ पे टोक्यो समिट सेकंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इनोवेटिव स्टडीज ऑफ कंटेम्प्रेरी साइंसेज फ्रॉम अगस्त 17 to 19. पहली कॉन्फ्रेंस 2017 में हुई थी. इस बार जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, दिस इज सेकंड कॉन्फ्रेंस. सम इम्पॉर्टेंट डेट्स लाइक एब्स्ट्रैक्ट सबमिशन की डेडलाइन 1 अगस्त है. एंड देन पेमेंट एंड रजिस्ट्रेशन होगा. आफ्टर दैट प्रोग्राम अनाउंसमेंट 5 अगस्त. फिर टेक्स्ट सबमिशन, प्रोसीडिंग्स एंड जर्नल इशूज, ये सब डेट्स दी गई हुई है. तो जब आप इस साइट पे जाएंगे, मेजर इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करने के बाद पर्पस एंड स्कोप पे जाके आपको इसका मेन थीम पता चलेगा कि कॉन्फ्रेंस में कौन कौन से थीम्स हैं. तो यूजुअली जब हम बात करेंगे तो मेजर थीम्स हैं इस कॉन्फ्रेंस की: एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज, एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, एजुकेशनल साइंसेज, इंजीनियरिंग, जियोग्राफी, हिस्ट्री, ह्यूमैनिटीज़, मेडिकल साइंसेज, नेचुरल साइंसेज, फिजिक्स, सोशल साइंसेज. एंड इट इज़ ओपन टू ऑल डिसिप्लिन्स. यानी इंटरडिसिप्लिनरी कॉन्फ्रेंस है ये. कोई भी पेपर प्रेजेंट पब्लिश कर सकता है. तो मूविंग फॉरवर्ड, अब अगर हम रजिस्ट्रेशन की बात करें, उसके लिए आपको जो है एब्स्ट्रैक्ट सबमिट करना पड़ेगा. और एब्स्ट्रैक्ट की डेडलाइन 1 अगस्त है. एब्स्ट्रैक्ट सबमिट करने के बाद आपको विद इन अ वीक उसका रिस्पॉन्स यानी रिजल्ट आ जाएगा. अगर आपका एब्स्ट्रैक्ट एक्सेप्ट हो गया है, देन यू विल रिसीव एक्सेप्टेंस लेटर. उसके बाद आपको पे करना पड़ेगा फ़ी, जो कि बैंक ट्रांसफ़र से करना पड़ेगा. देयर विल बी नो क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स. अब जब आपने पेमेंट की होगी तो उसके बाद आपको पेमेंट का जो है प्रूफ यानी कॉपी ऑफ पेमेंट स्लिप, वो आपको भेजनी पड़ेगी रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करने के लिए. टोटल रजिस्ट्रेशन फ़ी जितना है दैट इज़ $50 यानी 3,500 के करीब करीब है. और इसमें क्या क्या है, इसमें है आपके कॉन्फ्रेंस की पार्टिसिपेशन. आप फेस टू फेस वहाँ जा सकते हैं या वर्चुअल आप करेंगे, आपकी मर्जी. सर्टिफिकेट्स फॉर ऑल ऑथर्स एंड पब्लिकेशन इन कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग बुक्स. ये है रजिस्ट्रेशन करने के बाद क्या क्या मिलेगा. आफ्टर दैट जो मेन पार्ट है इस वीडियो का, दैट इज कि मैंने बताया था कि दिस फ्री पार्टिसिपेशन. यस, कॉन्फ्रेंस इज फ्री फॉर एशियन पार्टिसिपेंट्स, जिसमें जापान, इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश 4 कंट्रीज हैं. इन 4 कंट्रीज से अगर पार्टिसिपेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो they will not have to pay the registration fee of $50. उनका फ्री रजिस्ट्रेशन है. उसके लिए क्या है कि अगर आपका एब्स्ट्रैक्ट जो है एक्सेप्ट हो गया, आपको पेमेंट स्लिप की बजाय अपना आईडी कार्ड का फोटोकॉपी भेजना पड़ेगा एज अ प्रूफ दैट यू आर फ्रॉम दीज एशियन कंट्रीज. पार्टिसिपेशन होने के बाद अब पब्लिकेशन पे आते हैं कि पब्लिकेशन जब आपका कॉन्फ्रेंस में पेपर प्रेजेंट हो गया तो पब्लिकेशन कैसे होगी. तो उसके लिए इन्होंने 2 तरीके रखे हैं. एक तो कॉन्फ्रेंस बुक पब्लिश होगी. इसमें 2 बुक्स पब्लिश की जाएंगी विद डिफरेंट ISBN नंबर. पहली एब्स्ट्रैक्ट बुक होगी, दूसरी होगी फुल टेक्स्ट बुक. एब्स्ट्रैक्ट बुक जो होगी अलग से होगी और फुल टेक्स्ट सोशल एंड ह्यूमैनिटीज़ के लिए अलग होगी एंड अप्लाइड साइंसेज के लिए अलग होगी. दीज विल बी द कॉन्फ्रेंस बुक्स पब्लिश्ड विद डिफरेंट ISBN नंबर्स. अब कॉन्फ्रेंस बुक्स के अलावा देयर विल बी जर्नल पब्लिकेशन ऑल्सो, इंटरनेशनल इंडेक्स्ड एंड रेफर्ड जर्नल्स. और इनमें क्या है कि आर्टिकल आपको सबमिट करना पड़ेगा इन 3 जर्नल्स में से किसी एक को. उसके लिए आपको जर्नल की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा और आपको $20 लेस पे करना पड़ेगा जितना पब्लिकेशन कॉस्ट होगा. इसमें ये है इंटरनेशनल जर्नल ऑन मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग एंड नेचुरल साइंसेज. एंड दिस इज टेक जर्नल ऑफ इनोवेटिव सर्विस, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी. एंड दिस इज पियर्सन जर्नल फॉर सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज. यानी नेचुरल एंड फिजिकल साइंसेज का भी है, इंजीनियरिंग साइंसेज का भी है, टेक्नोलॉजी, एंड देन सोशल एंड ह्यूमैनिटीज़ का भी एक जर्नल. तो बहुत ही अच्छा मौका है अपना पेपर पब्लिश करना. 1 अगस्त इज डेडलाइन एंड देन
अगस्त का पूरा महीना इसमें लग जाएगा एंड देन 1 सितंबर तक जर्नल पब्लिकेशन भी है। अब एब्स्ट्रैक्ट सबमिशन के कुछ रूल्स हैं दैट यू विल सी थ्रू दिस राइटिंग रूल्स। एब्स्ट्रैक्ट के लिए आपको टाइम्स न्यू रोमन 11 पॉइंट फॉन्ट रखना पड़ेगा, एटलीस्ट 3 कीवर्ड्स एंड बिटवीन 250 टू 350 वर्ड्स आपका एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए। बाकी जितना भी एडिटिंग का है वो पब्लिशिंग खुद देखेगा। एंड फुल टेक्स्ट जब कॉन्फ्रेंस बुक होगी उसके लिए कैसे है, तो देयर इज दिस पीडीएफ इज गिवन, आप ये चेक कर सकते हैं यहाँ पे जाके। और ये कॉन्फ्रेंस जो है बोथ फेस टू फेस एंड वर्चुअल है, टेली कॉन्फ्रेंस पार्टिसिपेशन इज अलाउड। और इसकी जो वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग होगी, मीटिंग होगी, दैट विल बी हेल्ड वाया जूम ऐप। कॉन्टैक्ट के लिए आपको एब्स्ट्रैक्ट जो भेजना पड़ेगा दैट इज tokyosummit@gmail.com। और कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन हो, आप यहाँ पे उनको मैसेज सेंड कर सकते हैं ऑन दिस पेज कॉन्टैक्ट फॉर्म। सो ये वीडियो इसी के बारे में थी। अगर आप चाहते हैं कि आप अपना रिसर्च जो है पब्लिश करें इंटरनेशनल जर्नल्स में एंड आप पार्टिसिपेट करने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में, तो टोक्यो समिट सेकंड इज गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। तो आप घर बैठ के भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं फॉर एशियन कंट्रीज स्पेशली जापान, इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। दिस कॉन्फ्रेंस इज टोटली फ्री पार्टिसिपेशन, फ्री सर्टिफिकेट्स, फ्री पब्लिशिंग। तो ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको पसंद आ गया होगा। थैंक यू। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन।